खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास भारत के प्रमुख पदाधिकारी से रहेगी। ये बिल्कुल नई लिस्ट है 2024 का। हम टीचरों का अनुभव रहा है कि जब भी कोई नई सरकार का गठन होता है, किसी नए सरकार का गठन होने के बाद जो भी आगामी परीक्षा होता है उसमें लगभग एक न दो कोई क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, इस क्लास को आप जो है सभी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण समझिएगा, रटना जरूरी है। याद रखिएगा, ये क्लास आपके पीसीएस, आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, यूपीपी, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर सब में ये काम आएगा। इसलिए इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वाइन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अक्सर एग्जाम में आने वाले परीक्षा उपयोगी 18वीं लोकसभा कैबिनेट के जो है मंत्री। सबसे पहले आप देखेंगे, प्रधानमंत्री को कार्मिक, लोक सेवा, शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, नीतिगत मुद्दे और वह सभी अन्य विभाग जो अन्य मंत्रियों को नहीं बांटे गए हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ठीक है, रक्षा मंत्री का पद किसे मिला आप जानते होंगे, राजनाथ सिंह को। अमित शाह जी को क्या मिला है, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। आपके एग्जाम में एक प्रश्न आ सकता है कि भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री का नाम क्या है, तो आप क्या लगाएंगे, श्री अमित शाह लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे। नितिन गडकरी को कौन सा पद मिला हुआ है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। याद रखिएगा, जेपी नड्डा, याद रखेंगे जेपी नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो है मंत्री, रसायन व उर्वरक मंत्री बने हैं ये। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, याद रखिएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बने हैं। ग्रामीण विकास मंत्री का पद भी इनको शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। ठीक है, निर्मला सीतारमण, याद रखिएगा ये वित्त कारपोरेट मामले मंत्री बनी हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री बने हैं। मनोहर लाल ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री का जो है विभाग दिया गया इनको। एचडी कुमारस्वामी भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री बनाए गए हैं। पीयूष गोयल ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। और जीतन राम मांझी जो है एमएसएमई मंत्री बनाए गए हैं। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, इनको पंचायत राज मंत्री, मत्स्य पालन मंत्री, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल, याद रखिएगा बंदरगाह, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्री इनको बनाए गए हैं। और ये हमारा क्लास का जो है टेलीग्राम ग्रुप है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहे तो इस पे जुड़ सकते हैं। जीएस स्पेशल क्लास ये चलता है और वर्षों का अनुभव हम लोग को पढ़ाने का है। लाइव क्लास की टाइमिंग, अदर अपडेट इस पे दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की लेटेस्ट न्यूज और सभी इंपॉर्टेंट लिंक इस पे दिए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारी टीम द्वारा एक टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, जिसमें जीएस के कंटेंट को याद रखिएगा, पहले आपको ई पीडीएफ के रूप में दिया जाता है, पुनः इसी ई पीडीएफ पे आपको वीडियो बना है, पुनः इसी वीडियो पे आपको एक टेस्ट बना है। एक ही चीज को जब 2-3 तरीके से आप देखेंगे तो आपके मन मस्तिष्क में, स्मृति में देर तक वो बातें रहेंगी। याद रखिएगा, उसके बाद आपको फाइनल टेस्ट देना है, तब जाके आपको जीएस में 100% पूर्णता आएगी। जीएस पढ़ने से नहीं, एक तरीके से आपका अंदर आएगा। इस टेस्ट की वैलिडिटी एग्जाम तक है, जब तक यूपीएससी 51 का एग्जाम ना हो जाए। याद रखिएगा, यूपीएससी का एग्जाम जब तक ना हो जाए 51 का, तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इस टेस्ट में आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। सालभर पेपर 2014 से लेकर अब तक जितने एग्जाम हुए मिलेंगे आपको। इसमें रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा, मिलता रहेगा पीडीएफ टेस्ट। और इसमें ऑर्गेनाइज क्लास, याद रखिएगा, यानी जो है इस टेस्ट को लेने पर ही आपको लाभ होगा। सीक्वेंस सभी क्लास इसमें मिलेंगे, याद रखिएगा। और जो है यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं होते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज के रूप में आपको मॉडल पेपर कम से कम 200 सुपर मॉडल पेपर मिलेगा। सिलेबस वाइज टेस्ट कम से कम 50 से ऊपर मिलेगा। यूनिट वाइज टेस्ट सैकड़ों की संख्या में मिलेगा। याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। याद रखिएगा, इस टेस्ट का रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। याद रखिएगा,
और कभी भी प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से पूर्णता आती है, ये थानडायक भी कहते हैं। इसलिए कभी प्रैक्टिस करने से या प्रैक्टिस करने वाले मार्केट से बुक को खरीदने से कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, किताबों से एकेडमिक ज्ञान मिल सकता है, लेकिन कंपटीशन की तैयारी याद रखिएगा, कंपटीशन की तैयारी प्रैक्टिस करने से ही होगी। ये हमारे द्वारा 4 बुक निकाला गया है। ये चारों में अलग अलग मॉडल पेपर हैं, कुल 80 मॉडल पेपर है। याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आने वाले चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण प्रश्न का संकलन है इसमें, और इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री किया गया है। अमेजन कंपनी द्वारा याद रखिएगा इसे बेस्ट सेलर का खिताब मिला हुआ है। ये 4 बुक जो है मेरे दशकों के अनुभव के आधार पे इसमें दिए गए हैं। इसमें कुल मिला के आपको जो है 80 मॉडल पेपर होंगे, और इसमें आपको ओमार सीट आपको फ्री में मिलेगी। याद रखिएगा, ओमार सीट इसमें आप 2-3 बार इसको पढ़ने के बाद ओमार सीट भरिए, आप खुद महसूस करेंगे आपका जीएस का स्कोर 8 से 10 क्वेश्चन अधिक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, डिलीवरी चार्ज इसमें नहीं है, 499 में ये आपके घर तक पहुँच जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और वीरेंद्र कुमार जी को याद रखिएगा, वीरेंद्र कुमार जी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का पद मिला हुआ है। राम महम नायडू को याद रखिएगा नागरिक उड्डयन मंत्री मिला हुआ है। और प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण, नवीनीकरण, अक्षय ऊर्जा मंत्री इनको मिला हुआ है। ठीक है, जुएल उराव को कौन सा पद मिला हुआ है, तो आदिवासी मामले का इनको पद मिला हुआ है। गिरिराज सिंह को कौन सा मंत्री मिला हुआ है, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को मिला हुआ है। अश्विनी वैष्णव को देखेंगे पिछली बार की तरह रेल और इस बार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ये मिले हुए। ठीक है, आप जानते होंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, तो फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ज्योति रादित्य सिंधिया को दूरसंचार पूर्वोत्तर विकास मंत्री का मिला हुआ है। भूपेंद्र यादव को याद रखिएगा वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्री का पद को मिला हुआ है। और गजेंद्र सिंह शेखावत को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री मिला हुआ है। यहाँ देखिएगा एग्जाम में पूछता है घुमा के कि पर्यटन मंत्री पूछेगा तो गजेंद्र सिंह शेखावत एग्जाम में लगाइएगा, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री पूछे तो भूपेंद्र यादव को लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री का पद मिला हुआ है। किरण रिजिजू को जो है संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामले के मंत्री का पद इनको मिला हुआ है। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जो है ये बने हुए हैं। ठीक है, मनसुख मांडविया याद रखिएगा, डॉक्टर मनसुख मांडविया श्रम, रोजगार, खेल एवं युवा मामले के मंत्री ये बने हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जी किशन रेड्डी को कोयला और खनन मंत्री का मिला हुआ है। चिराग पासवान याद रखिएगा खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ये बने हैं। और CR पाटिल जो है जल शक्ति मंत्री ये बने हैं। ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास को हम ओवर करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, जो लोग सब्सक्राइब ना किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्लास को जो है अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर भेजिए। मिलते हैं हम लोग जल्द ही पदों के क्रम के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत। इतनी देर तक आप लोगों ने मेरे क्लास को देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो